नमस्कार, मैं अशोक कुमार बैरवा, असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज, हिंडौन सिटी, करौली। हम बात कर रहे थे बॉटनी पीएससी पार्ट थर्ड के पेपर थर्ड की, जिसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी एंड यूटिलाइजेशन ऑफ प्लांट्स या जैव प्रौद्योगिकी तथा पादपों की उपयोगिता। इसके अंदर हमारा टॉपिक चल रहा था पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। मेरे फर्स्ट वीडियो लेक्चर में आपने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ा था। उसके बाद में दूसरा टॉपिक हमने लिया था पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी के अवयव या उपकरण यानी टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जिसमें हम एंजाइम के बारे में चर्चा कर रहे थे। और उनमें हमने पहला एंजाइम पढ़ा था लाइसोजाइम एंजाइम, जो बैक्टीरियल सेल वॉल का अपघटन करने का काम करते हैं। दूसरे हमने पढ़े थे प्रतिबंध या सीमाकारी एंडोन्यूक्लियस एंजाइम यानी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, जिनको शॉर्ट में हम REEB कहते हैं। इनके बारे में हमने डिटेल से पढ़ा। अब हम इससे आगे और जो एंजाइम काम में आते हैं उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। वो आगे इस प्रकार से हैं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में थर्ड नंबर पे जो एंजाइम काम में आता है वह है आरएनए पर निर्भर डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम यानी आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। इस एंजाइम का कार्य है आरएनए टेम्पलेट पर डीएनए सूत्र के न्यूक्लियोटाइड का बहुलीकरण करना। यानी यह एंजाइम आरएनए से डीएनए के निर्माण में काम में आता है। आपने पढ़ा होगा डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा आरएनए का निर्माण होता है, और आरएनए जो है वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा डीएनए का निर्माण कर सकता है। तो आरएनए से जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है उसमें ये एंजाइम काम में आते हैं। इनको रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज भी कहा जाता है। चौथे नंबर पर जो एंजाइम आता है वह है डीएनए पर निर्भर डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। इन एंजाइम का जो कार्य है वो है डीएनए टेम्पलेट पर अनुपूरक डीएनए सूत्र के न्यूक्लियोटाइड का बहुलीकरण करना। यानी ये एंजाइम डीएनए के रेप्लिकेशन के समय काम में आते हैं, जिसमें डीएनए से डीएनए की प्रति तैयार होती है। इनको और हम डिटेल में आगे देख सकते हैं, लेकिन एक बात यहाँ पे याद रखना, ये दोनों प्रकार के जो एंजाइम है वो पॉलीमरेज प्रकार के एंजाइम, पॉलीमरेज टाइप। तो हम इसको और थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। हम बात कर रहे थे डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, और दूसरा था आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। तो यहाँ पर दोनों में ही क्या है, पॉलीमरेज कॉमन है। तो हम थोड़ा सा पॉलीमरेज एंजाइम के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ये थोड़ा सा जानना हमारे लिए आवश्यक है कि हमारी पूरी जो एंजाइम है उसके बारे में जान सके। तो ये जो पॉलीमरेज एंजाइम है सिंथेसाइज कॉपीज ऑफ न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल एंड आर यूज्ड इन मैनी जेनेटिक इंजीनियरिंग प्रोसीजर। कहने का मतलब ये है कि ये जो जेनेटिक मटेरियल है, चाहे वो डीएनए हो चाहे आरएनए हो, जो न्यूक्लिक एसिड है उनकी कॉपी सिंथेसाइज करने का काम करते हैं। दूसरा पॉइंट है व्हेन डिस्क्राइबिंग ए पॉलीमरेज एंजाइम द टर्म डीएनए डिपेंडेंट और आरएनए डिपेंडेंट may be used to indicate the type of nucleic acid template that the enzyme use। जैसे यहाँ पर डीएनए डिपेंडेंट, यहाँ पर यानी डीएनए टेम्पलेट के रूप में काम करता है, और आरएनए डिपेंडेंट उसके नाम के आगे लिखा हुआ है तो आरएनए टेम्पलेट के रूप में काम करता है। इन एंजाइमों को चार वर्गों में हम बांट सकते हैं। कौन कौन से हैं? डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, यहाँ डीएनए टेम्पलेट के रूप में काम करेगा, और डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है और डीएनए से डीएनए का निर्माण यहाँ पर होगा। दूसरा इसी प्रकार से डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, यानी डीएनए टेम्पलेट के रूप में काम करता है, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है और यहाँ से डीएनए से आरएनए का निर्माण करने वाले एंजाइम हो गई है। तीसरा नंबर पे आता है आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। यहाँ आरएनए टेम्पलेट के रूप में काम करता है और उससे डीएनए का निर्माण होता है।
ऐसे ही चौथे नंबर पे आता है आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, यानी आरएनए टेम्पलेट के रूप में काम करता है और उससे आरएनए का निर्माण होता है। हम सामान्यतः डीएनए पॉलीमरेज पढ़ते हैं, दूसरा आरएनए पॉलीमरेज है वो हमने पढ़े हुए हैं। तो इसमें देखिए, इसको हम और थोड़ा सा डिटेल में देखें तो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज यानी डीएनए के रेप्लिकेशन, डीएनए से डीएनए का निर्माण होता है या डीएनए के रेप्लिकेशन में काम आते हैं। तो जो यूकैरियोटिक कोशिका है उसमें जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होते हैं वो 5 प्रकार के डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है वो काम में आते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं? एक तो अल्फा डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है। ये एंजाइम क्या करता है? लैगिंग स्ट्रैंड के संश्लेषण से संबंधित होता है। दूसरा बीटा डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है जो डीएनए की रिपेयर से संबंधित होता है। थर्ड नंबर पे आता है गामा डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो साइटोप्लाज्मिक डीएनए के रेप्लिकेशन से संबंधित होता है। एक डेल्टा डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है जो लीडिंग स्ट्रैंड संश्लेषण से संबंधित होता है। और पांचवें नंबर पे आता है एप्सिलॉन डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो प्रूफ रीडिंग का कार्य करता है। ऐसे ही प्रोकैरियोटिक जो सेल्स हैं उसमें डीएनए रेप्लिकेशन में जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम काम में आते हैं वो 3 प्रकार के हो सकते हैं। डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, डीएनए पॉलीमरेज सेकंड और डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। डीएनए पॉलीमरेज जो फर्स्ट है इसकी खोज कॉर्नबर्ग के द्वारा की गई थी, इसलिए इसको कॉर्नबर्ग का एंजाइम भी इसको कहा जाता है। और ये क्या काम करता है? ये क्या करता है? आरएनए प्राइमर को डीएनए से पृथक करता है और रेप्लिकेशन में जो गैप आ जाता है तो उस गैप को भरने का काम करता है, इसलिए इसको डीएनए रिपेयर एंजाइम भी इसको कहा जाता है। उसके बाद में दूसरा आता है डीएनए पॉलीमरेज सेकंड। डीएनए पॉलीमरेज सेकंड जो होता है ये भी रिपेयरिंग का काम करने का ही करता है। और थर्ड नंबर पे आता है डीएनए पॉलीमरेज थर्ड एंजाइम जिसको रेप्लिकेज एंजाइम भी हम कहते हैं। इस प्रकार से ये डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है जो डीएनए के रेप्लिकेशन में काम में आता है। उसके बाद में डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, जो सामान्य हम आरएनए पॉलीमरेज पढ़ते हैं वो इसी में आते हैं। यानी डीएनए से आरएनए का निर्माण, यानी ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रक्रिया होती है उसमें डीएनए से आरएनए का निर्माण होता है, तो उसमें आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम काम में आते हैं। आरएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम होते हैं वो यूकैरियोट में 3 प्रकार के हो सकते हैं। 3 प्रकार के आरएनए बनते हैं तो उससे संबंधित 3 प्रकार के आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम भी होते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं? एक तो आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। यूकैरियोटिक की बात कर रहे हैं हम। ये आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट जो होता है वो 28S, 18S और 5.8S प्रकार के आरआरएनए के निर्माण को प्रेरित करता है। आरएनए पॉलीमरेज सेकंड जो होता है वो एमआरएनए के निर्माण को प्रेरित करता है। और आरएनए पॉलीमरेज थर्ड जो होता है वो टीआरएनए, 5S आरआरएनए, एसएनआरएनए के निर्माण को प्रेरित करता है। एसएनआरएनए स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, ये ध्यान रखना, जो आरआरएनए है इसके निर्माण को 2 पॉलीमरेज काम करते हैं, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट और दूसरा आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट जो होता है उससे कौन कौन से आरएनए बनते हैं? 28S, 18S, 5.8S। और पॉलीमरेज थर्ड उससे बनता है 5.5SRRNA। ठीक है, 5SRRNA। उसके बाद में अगला थर्ड नंबर पे आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। आरएनए टेम्पलेट के रूप में डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, तो आरएनए से डीएनए का निर्माण होता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हो गया। ट्रांसक्रिप्शन में तो डीएनए से आरएनए का निर्माण होता है, जबकि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है? आरएनए से डीएनए का निर्माण होता है, तो उसमें ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम आते हैं। और फोर्थ नंबर पे है आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, जिनको इसमें एग्जांपल दे रखा है आरएनए रेप्लिकेज, जो आरएनए टेम्पलेट से आरएनए के निर्माण में काम में आते हैं। चलिए इसको हम और एक फ्लो चार्ट के द्वारा समझ लेते हैं। हम इन एंजाइमों को, जो चारों एंजाइमों की बात कर रहे थे, उनको एक फ्लो चार्ट से इस प्रकार से समझ सकते हैं। डीएनए, डीएनए से आरएनए का निर्माण होता है, इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं।
और आरएनए से डीएनए का जो निर्माण की उल्टी प्रक्रिया है इसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। आरएनए से प्रोटीन का निर्माण होता है जिसको हम ट्रांसलेशन बोलते हैं या अनुवादन की प्रक्रिया बोलते हैं। ये अनुलेखन प्रक्रिया, ये अनुवादन प्रक्रिया। अब यहां देखते हैं डीएनए से डीएनए का प्रतिकृतिकरण होता है, रेप्लिकेशन होता है। तो उस समय जो एंजाइम काम में आते हैं वो डीएनए पॉलीमरेज, जिनको सामान्यतः हम डीएनए पॉलीमरेज बोलते हैं। वैसे डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, ये वाला एंजाइम की बात कर रहे थे हम। डीएनए टेम्पलेट के रूप में, और उससे डीएनए का निर्माण होता है, वो प्रक्रिया डीएनए रेप्लिकेशन हो गई। और यहाँ पे जो एंजाइम काम में आते हैं वो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होते हैं या डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होते हैं। उसके बाद में दूसरे एंजाइम की बात करते हैं। डीएनए से आरएनए का निर्माण जो होता है, डीएनए टेम्पलेट के रूप में काम करेगा और आरएनए बनेगा। तो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, तो ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम हो गए। इनको शॉर्ट में हम आरएनए पॉलीमरेज, शॉर्ट में क्या, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम इनको सामान्यतः हम बोल देते हैं। तीसरा जो एंजाइम है, दो हो गए, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, दूसरा डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, ये हो गए ये पॉलीमरेज एंजाइम। उसके बाद में आगे आता है आरएनए से डीएनए का निर्माण, ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया है। तो यहाँ पर जो एंजाइम काम में आते हैं, आरएनए टेम्पलेट के रूप में काम करता है, डीएनए बनता है, तो इनको आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होते हैं, या इनको रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज भी हम कहते हैं। और चौथा नंबर पे आता है आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, जो एक तरीके से आरएनए के रेप्लिकेशन का काम करते हैं। अगला छठे नंबर पे जो एंजाइम आता है वो है लाइगेजेज। तो लाइगेजेज जो एंजाइम होते हैं ये डीएनए खंडों को जोड़ने का काम करते हैं। डीएनए खंड जो है उनको आपस में जोड़ने का काम ये करते हैं। और ये कैसे करते हैं, जैसे इसमें आपके जो वाहक जो होता है, वाहक में रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो है उससे काटा जाता है, और वांछित जो जीन है उसको भी काटा जाता है, और फिर दोनों के खंडों को जोड़ने का जो काम करता है वो डीएनए लाइगेज एंजाइम है वो काम करता है। तो ये जो बॉन्डिंग करता है वो किस तरीके से बॉन्डिंग करता है, the end of the fragments of joined together by the formation of phosphodiester bond between the 3' hydroxyl of one DNA terminus and with the 5' phosphoryl of another। यानी एक जो स्टैंड होता है उसके 3' छोर का तो ये होता है हाइड्रोक्सिल, और दूसरा स्टैंड जो होता है उसके 5' सिरे पर फास्फोरिल होता है। तो ये डीएनए लाइगेज जो एंजाइम होता है ये दोनों के बीच में फॉस्फोडाई एस्टर बॉन्ड बना देता है, और इसके लिए एटीपी या एनएडी को फैक्टर की आवश्यकता होती है। तो डीएनए लाइगेज जो एंजाइम है डीएनए खंडों को जोड़ने का काम करता है। अगला छठे नंबर पर जो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में एंजाइम काम में आता है वो है क्षारीय फॉस्फेटेज, एल्केलाइन फॉस्फेटेज। ये एंजाइम क्या काम करते हैं, वृत्ताकार डीएनए की वृत्ताकार बने रहने की प्रवृत्ति होती है। विजातीय डीएनए के निवेशन के लिए इस डीएनए को काटने के बाद रेखाकार रखना आवश्यक होता है। जो वाहक के रूप में हम डीएनए काम में लेते हैं, वो जैसे प्लाज्मिड काम में लेते हैं तो वो क्या है, वृत्ताकार पाया जाता है, सर्कुलर होता है। तो उसकी प्रवृत्ति पाई जाती है कि वो इसको काट देंगे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के द्वारा तो फिर भी वो वृत्ताकार होने चाहेगा। इसलिए उसकी उस प्रवृत्ति को रोकने के लिए क्या किया जाता है, क्षारीय फॉस्फेटेज एंजाइम इनका उपयोग किया जाता है। और ये एंजाइम क्या करते हैं, डीएनए सूत्र के 5' सिरे से फॉस्फेट को काट देते हैं, जिससे इस प्लाज्मिड की वृत्ताकार होने की प्रवृत्ति अवरुद्ध हो जाती है। इसको हम थोड़ा सा इस तरीके से समझ सकते हैं, ये प्लाज्मिड है और इस प्लाज्मिड को रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के द्वारा काट दिया। इसके 5' सिरे पर तो फास्फोरिल होगा और 3' सिरे पर हाइड्रोक्सिल है, ये 3' एंड और ये इसका 5' एंड, 3' पर OH और इस पर फास्फोरिल। ऐसे ही ये इसका 5' एंड है और ये इसका 3' एंड है। तो इनको काटने के बाद में फिर क्या है, डीएनए लाइगेज के द्वारा ये दोबारा से जुड़ सकते हैं, सर्कुलर ये बन जाएगा। जबकि हमको वांछित जीन खंड इसके अंदर जोड़ना होता है, उसके लिए इसको रेखाकार रखना जरूरी होता है। इसलिए क्या करते हैं, इसका एल्कलाइन फॉस्फेटेज एंजाइम जो है इसके द्वारा इसको उपचारित करते हैं, और वो क्या कर देता है, इसके जो 5' एंड है यहाँ से फॉस्फेट को हटा देता है। यहाँ से 5' एंड से फॉस्फेट है उसको हटा दिया जाता है। अब इसकी क्या है,
आगे ये आपस में जुड़ नहीं पाएगा। तो इसकी जो सर्कुलर होने की, वृत्ताकार होने की जो प्रवृत्ति है वो अवरुद्ध हो जाती है। तो इस प्रकार से हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर काम में आने वाले जो एंजाइम हैं उनको देखा, और वो एंजाइम हमने 6 एंजाइम देखे हैं, जिनमें लाइसोजाइम है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम देखा, उसके बाद में आरएनए पर निर्भर डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, एक डीएनए पर निर्भर डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, एक हमने लाइगेज पढ़ा, और उसके बाद में छठे नंबर पर क्षारीय फॉस्फेटेज एंजाइम। ये 6 एंजाइम हैं जिनका रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में उपयोग किया जाता है। इसके बाद में अब हम दूसरी बात, दूसरा जो इसका टूल्स है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के जो टूल्सों की बात कर रहे थे हम, तो उसमें जो इसका पहला टूल्स जो है वो तो एंजाइम हो गए। दूसरा टूल्स जो आता है वो आता है यात्री डीएनए या विजातीय डीएनए, पैसेंजर डीएनए या फॉरेन डीएनए, जिसको हम टारगेट डीएनए या लक्ष्य जीन भी बोल देते हैं, या इसको हम वांछित जीन भी बोल देते हैं, जिसको वाहक में हमको डालना होता है। तो ये क्या होता है, वह डीएनए जिसको वाहक डीएनए, वेक्टर डीएनए के साथ जोड़कर एक जीव से दूसरे जीव में स्थानांतरित किया जाता है, वांछित जीन खंड वाला पार्ट होता है। यात्री डीएनए या विजातीय डीएनए, पैसेंजर डीएनए या फॉरेन डीएनए कहलाता है। तो वाहक के अंदर जो बाहर से वांछित जीन खंड डाला जाता है वो यात्री डीएनए, विजातीय डीएनए, या इसको हम पैसेंजर डीएनए, फॉरेन डीएनए, लक्ष्य जीन, टारगेट जीन, या इसके अंदर ही उपस्थित होती है। वांछित जीन खंड जो होता है वो इसके अंदर उपस्थित होता है। ये प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड को रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है उसके द्वारा काट लिया जाता है। ये वांछित जीन खंड है, फॉरेन डीएनए है, इसमें ये वांछित जीन खंड दिखाया गया है, और इसको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के द्वारा काट लिया गया है, और फिर दोनों को जोड़ करके रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयार कर लिया जाता है। तो अब तक हमने दो टूल्स के बारे में चर्चा की, एक एंजाइम, दूसरा यात्री डीएनए या विजातीय डीएनए। अब इसका जो थर्ड टूल्स आता है वो आता है प्लाज्मिड, यानी सॉरी वाहक। प्लाज्मिड क्या है, एक वाहक है। तो हम प्लाज्मिड तो एक उनमें से टाइप है वाहक का, हम बहुत सारे और भी वाहक हैं वो देखेंगे। तो इसके लिए आप अगला जो वीडियो है उसमें हम इसको डिटेल से चर्चा करेंगे।